हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास 12 चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1A, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स by choosing the correct alternatives. First, in the law of diminishing marginal utility, Alfred Marshall assumes that marginal utility of money B remains constant. जो ये यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, पर मार्शल अज्यूम्स करते हैं कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये नहीं समझा होगा तो टेंशन मत लो, नीचे एक क्वेश्चन है जिसके आंसर में ये सब गिवन है। ठीक है, तो वो सब आपको समझ जाएगा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट क्यों, ऐसा वैसा। ठीक है सब। देन सेकेंड, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम्ड टू बी कार्डिनल। ठीक है, then third, mu of commodity becomes negative when tu of commodity is C, falling. देखो ये आपको ना ऐसे ही नहीं समझेगा, एक टेबल के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अच्छा जिसने चैप्टर पढ़ लिया होगा और उस चैप्टर समझ गया होगा तो उसको ये भी समझ गया होगा, पर जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा और समझा, पढ़ के भी नहीं समझा तो अभी देख लो। देखो ये टेबल गिवन है आपको, ठीक है, इसका इससे कुछ रिलेशन नहीं है, बस इस समझाने के लिए समझा रही। देखो यहाँ पे टीयू है मतलब टोटल यूटिलिटी और ये एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी। राइट, यहाँ पे क्या बोला है, एमयू ऑफ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव। एमयू ऑफ कमोडिटी कब नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव हुआ ना, -1 पे आ गया। और टीयू ऑफ कमोडिटी इज फॉलिंग, यहाँ पे देखो टीयू ऑफ कमोडिटी यहाँ पे क्या था, 6, 11, 15, वो हमेशा बढ़ रहा था। राइट, अब 15 से डायरेक्ट 14 पे आ गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सी आएगा, फॉलिंग। अच्छा अगर आपको अभी भी नहीं समझा होगा तो टेंशन मत लो, नीचे एक क्वेश्चन है उसके आंसर में सब गिवन है। ठीक है, ये टेबल वेबल सब ये सब समझ जाएगा आपको। देन फोर्थ, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मींस टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज 0। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एमयू देखो, एमयू 0 है यहाँ पे और टीयू है मैक्सिमम है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे 15 और एमयू हो गया 0। तो ये होता है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाता है, जो भी वो ले रहा है कमोडिटी या कुछ भी खा रहा है वो, सपोज। ठीक है, देन फिफ्थ, व्हेन एमयू इज फॉलिंग टीयू इज राइजिंग। देखो यहाँ पे एमयू इज फॉलिंग, राइट, 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, टीयू क्या हो रहा है, राइजिंग हो रहा है। राइट, 6 से 11 हो गया, 11 से 15 हो गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा आएगा राइजिंग। देन क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या आता है, ब्लड बैंक। ये ब्लड बैंक क्या करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। देन ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी। देन सर्विस यूटिलिटी। सर्विस, डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो सर्विस यूटिलिटी में डॉक्टर आएगा। देन नॉलेज यूटिलिटी, यहाँ पे मोबाइल फोन। तो बस हमें ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, तो हमें लाइन वाइज देखना है। फर्स्ट का क्या है, बी, तो यहाँ पे है फर्स्ट का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। तो ये यहाँ पे सारे करेक्ट है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। Then second, statement indicating consumer equilibrium. A, mu is greater than price, mu is equal to price, mu is less than price, price is less than 1. तो यहाँ पे fourth, only B, mu is equal to price, ये है यहाँ पे equilibrium। ठीक है, equal है मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। फर्स्ट, सलमा परचेस्ड स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हमें पहले कॉन्सेप्ट बताना है कि ये किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन देना है, सिंपल सी वर्ड। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, when utility of a commodity increase during a particular season it is called time utility. simple। देखो यहाँ पे उसने, सलमा ने स्वेटर लिया उसके फादर के लिए विंटर सीजन में, तो यहाँ पे जो स्वेटर है ना वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि देखो स्वेटर की डिमांड समर्स में होती है क्या, नहीं, और उसकी यूटिलिटी कम होती है, पर जैसे ही विंटर सीजन आई वहां पे स्वेटर की यूटिलिटी एकदम बढ़ जाती है, उसकी नीड बढ़ जाती है। राइट, तो यहाँ पे वही बोला है, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी सपोज यहाँ पे हमारा स्वेटर है, when utility of commodity increases during a particular season it is called time utility। simple। और यहाँ पे क्या बोला, utility of a sweater increases in the winter season। ठीक है,
देन सेकेंड, नीलेश परचेज्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर। अच्छा देखो, ये इलस्ट्रेशन से आपको सेम सेम आ सकता है ऐसा गारंटी नहीं है, राइट। तो ध्यान में आपको इतना रखना है कि देखो यहाँ पे उसने परचेज किया स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन, तो उसकी डिमांड स्वेटर की विंटर सीजन में थी, वो टाइम यूटिलिटी हो गया। पर यहाँ पे देखो, नीलेश परचेज्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर। अब ऑर्नामेंट्स तो अभी ऑर्नामेंट्स की यूटिलिटी तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सीजन वाइज नहीं होती, राइट। तो वो टाइम यूटिलिटी में नहीं आ सकता, ऐसे कंफ्यूज मत होना, दोनों में परचेज है इसलिए ऑर्नामेंट्स लिए उसने। तो ऑर्नामेंट्स जहां से लिए उसने वहां पे वो सेलर होगा, राइट, कोई, ठीक है। और नीलेश कौन है, बायर हो गया। तो देखो यहाँ से सेलर से वो ऑर्नामेंट्स की ओनरशिप यहाँ पे बायर के पास चली गई, मतलब नीलेश के पास आ गई, तो वो है पोजेशन यूटिलिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और एक्सप्लेनेशन है, व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस फ्रॉम द सेलर टू बायर इट इज कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी, सिंपल। देन इन द गिवन एग्जांपल ऑर्नामेंट्स आर परचेज्ड बाय नीलेश फॉर हिज सिस्टर, ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट चेंज, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पोजेशन यूटिलिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन थर्ड, कविता कंज्यूम्ड 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर द अदर। तो ये सक्सेसिव कंजप्शन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है, टू एक्सपीरियंस द लॉ ऑफ डीएमयू देयर शुड बी कंजप्शंस ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी विदाउट टाइम गैप, it is called successive consumption. The given example explains that 5 oranges are consumed by Kavita one after another without interval of time, ठीक है। Then fourth, Bhushan refused to eat fifth chapati after eating 4 chapatis. तो उसने 4 चपातीस खा ली और आखिरी 5th चपाती के लिए उसने मना कर दिया। तो ये क्या होता है, डिसयूटिलिटी हो गया, मतलब उसने 4 चपाती में उसका पेट भर गया, उसको यूटिलिटी मिल गई पूरी। अब 5th चपाती में क्या होगा, सिंपल से बात है, डिसयूटिलिटी। या तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही पॉइंट ऑफ स्टैटिटी भी हो सकता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। फिर एक्सप्लेनेशन, व्हेन द वांट इज फुल्ली सेटिस्फाइड अ कंज्यूमर रियलाइज फुल सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है। बट बियॉन्ड दिस पॉइंट ही एक्सपीरियंस नेगेटिव यूटिलिटी, सो ही रिफ्यूज टू कंज्यूम any more unit of commodity. If consumption continues, it results into disutility, ठीक है। Then fifth, Lalita satisfied her want of writing on essay by using pen and notebook. सिंपल सी बात है, उसको ऐसे लिखना था, उसने यूज पेन और नोटबुक करके उसने यूज की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूटिलिटी हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सप्लेनेशन क्या है, यूटिलिटी इज वांट satisfying capacity of a commodity. The given example explains that Lalita want of writing an essay can be satisfied with the help of pen and notebook. खत्म। Then अपना क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट, ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। यहाँ पे हमें ये गिवन टेबल है, ठीक है, हमें यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और टोटल यूटिलिटी कर्व बनाना है। सिंपल सी बात है, टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो सबसे पहले हम ये लिखेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, डन। देन यहाँ पे आएगा हमारा टीयू एंड एमयू यूनिट्स यहाँ पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे भी हम गिवन नंबरिंग कर देंगे 0 2 4 6 8। देखो हमें टीयू मार्क करना और फिर एमयू मार्क करना, दोनों 6 है, राइट, तो यहाँ पे दोनों 6 आएगा, ठीक है, आ गया। देन टीयू हो गया 11, तो हम जाएंगे ऊपर, 10 और 12 के बीच में आएगा 11, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया टीयू। देन टीयू क्या है, 5 है, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे। देन 6 और 4 के बीच में, ठीक है, ये आ गया 5। देन यहाँ पे आया 15, तो हम और ऊपर जाएंगे, 14 और 16 के बीच में आया 15, यहाँ पे मार्क कर देंगे। देन ये आया 4, तो 4 पे मार्क कर देगा हम ये, और ये 15 है तो यहाँ पे 15 ही रहेगा, आगे बस हमें आगे मार्क कर देना है, ठीक है। और ये आ गया डायरेक्ट 0 अब, तो यहाँ पे हमने कर दिया डायरेक्ट 0 पे, ठीक है। और देन यहाँ पे आ गया टीयू 14, तो ये आएगा नीचे, अब तक 15 था, अब डायरेक्ट गया 14 पे, कम हो गया, ठीक है। और ये आएगा -1, ये डायरेक्ट जाएगा अब नीचे -1 पे, ठीक है, ये -1 पे आ जाएगा। अब ये 5 पे नहीं है, ठीक है, ये -1 पे है।
यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। तो देखो हमारा बस पॉइंट्स हमने लगा लिए, हम सिर्फ अब ऐसे ज्वाइन कर लेंगे उसको। देन आता है हमारा, ये देखो यहाँ पे हमारा आता है डिसयूटिलिटी वाला पॉइंट, ठीक है। वो मतलब 0 था और डायरेक्ट -1 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या होता है, डिसयूटिलिटी आ जाता है। देन यहाँ पे क्या आता है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, जहाँ पे दोनों नंबर्स ऐसे सेम सेम हो। यहाँ पे देखो 15 आया ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको। और ये हमारा है टीयू कर्व और ये हमारा है एमयू कर्व, ठीक है। सिंपल सा है ये। देन सेकंड ए, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। देखो यहाँ पे दिया ही है, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है 15 है, 15 यहाँ पे मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी, राइट। तो एमयू क्या है, 0 है। सिंपल सी बात है, वही पूछा है हमें कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो हमें लिखना है 0। Then B, when total utility falls, marginal utility becomes negative। यहाँ पे क्या बोला है, टोटल यूटिलिटी फॉल्स। देखते हैं हम, देखो टोटल यूटिलिटी फॉल हुई, यहाँ पे 15 से 14 आ गई, तो एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमें बस वही पूछा है कि बिकम्स नेगेटिव, तो यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन डिटेल। फर्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शंस। अच्छा यहाँ पे देखो एक्सेप्शंस दिया है आपको, पर आपको अजम्पशंस भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, एक्सेप्शंस के बदले अजम्पशंस भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो ये पूरा आंसर लर्न करना पड़ेगा। देखो ये रहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमें पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, हमें आंसर ऐसे ही नहीं लिख लेना है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन, मैंने जो जो येलो से मार्क किया है आपको लिखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेंट बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। तो ये इतना इजी है, ये लर्न कर लो, ठीक है। देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, देखो रट्टा मत मारो, इकोनॉमिक्स को दिमाग में घुसा लो कि ये लॉ है वो यूनिवर्सल है। कीवर्ड्स याद रखो, ठीक है। पहले प्रपोज गोसेन ने किया प्रोफेसर, फिर एल्फ्रेड मार्शल ने उसके और डिस्कस किया उसकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स में, कब 1890 में। ऐसे लर्न करो दिमाग पे, ठीक है। और वो लॉ यूनिवर्सल है। फिर it is based on common consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want, ठीक है। देखो स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increases in his stock of a thing diminishes every increase in stock that he already has। यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। देखो आप कंटिन्यूअस पानी पूरी खा रहे हो रोज 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 रोज, हर दिन हर टाइम, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको बस अब बस हो गया, नहीं खानी अब, ऐसा वाला पॉइंट आ जाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मिल जाएगी आपको। देखो यहाँ पे अजम्पशंस दिए, देखो सबसे पहले फर्स्ट रैशनैलिटी, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, मतलब नॉर्मल इंसान अज्यूम किया है उन्होंने कि ये इंसान नॉर्मल है, तभी उस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बैठ पाएगी, ठीक है। अच्छा देखो ये अजम्पशंस आपको पूछे नहीं है, पर एग्जाम में आपको एक्सेप्शंस के बदले अजम्पशंस भी पूछ सकते हैं, इसीलिए ये भी लर्न कर लो, इजी सा है, ठीक है। रैशनैलिटी क्या है, नॉर्मल इंसान अज्यूम किया है उन्होंने। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। Then second, cardinal measurement. The law assumes that utility can be cardinal or numerical measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of commodity. Then homogeneity. All units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc.
Then fourth, continuity. All units of commodity are consumed in quick succession without any lapse of time. अच्छा देखो, continuity ये अज्यूम किया गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये सारे पॉइंट्स अगर है उसमें तो ही बैठ पाती है वो, राइट। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो पानी पूरी अपन कंटिन्यू नहीं खाते रहे, राइट, रोज रोज। इसलिए अपन को हमेशा क्रेविंग होती रहती कि चलो आज खा ले, चलो थोड़ी देर बाद फिर से खा ले। पर अगर वही सेम चीज हम कंटिन्यू 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 खाएंगे तो उसके बाद वो कंटिन्यू जब अपन खाएंगे तभी वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ वो बैठ पाएगा तब, ठीक है। Reasonability. All the units of commodity consumed are reasonable size. They are neither too big nor too small. Then sixth है consistency. All the related factors like income, taste, habits, choices, like dislikes of a consumer should remain constant. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। देखो आपको एमसीक्यू में आया था, ठीक है। अगर चैप्टर पढ़ लोगे ना तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। देन सेवेंथ, divisibility. The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities. Then 8, single want. A given commodity can satisfy a single want of person. अच्छा देखो, आपको ना 8 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये टेबल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बहुत सिंपल सी बात है। देखो, आपको यूनिट्स ऑफ एक्स लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी। देन मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पहले आएगी, कम कम होते जाएगी 2 2 पे, ठीक है। पहले 10 है, देन 8 6 4 2 0, देन नेगेटिव हो जाएगी। हमें बस फिर यही ग्राफ पे मार्क करना है। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे, यूनिट ऑफ कमोडिटी यहाँ पे। देखो सिर्फ एमयू हमें पहले वाले क्वेश्चन में टीयू भी था, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। हमें यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी बोला है, तो यहाँ पे सिर्फ मार्क करना है। पहले 10 आया, फिर 8 आया, फिर 6 4 2 देन 0, देन आता है हमारा नेगेटिव -2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो डिसयूटिलिटी आ गया, ठीक है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी कब है, बस हमें ये बताना है। और फिर हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे बल पे 2 2 पे कम होती गई है, slopes downwards from left to right, which shows that mu goes on diminishing with every succession increase in consumption of commodity. Then आता है हमारा exceptions to the law of diminishing marginal utility कि exceptions मतलब diminishing marginal utility जो है वो कौन से situations पे बैठती नहीं है, ठीक है। First, hobbies. Hobbies like collection of various stamps and coins, rare paintings, music, reading, etc. The law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. तो देखो यहाँ पे हॉबीज में ना ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बैठता है। वो बोल रहे हैं कि देखो अगर किसी को हॉबी ऐसा है कि कॉइन्स कलेक्ट करने में मजा आता है, ठीक है, तो अगर वो उसको हर टाइम मस्त कॉइन्स मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के, और वो कलेक्ट करते जा रहे हैं और म्यूजिक सुनना उसको पसंद है, वो रोज म्यूजिक सुनता है, दिन रात म्यूजिक सुनता है, ठीक है, तो वहां पे वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ट्रू नहीं बैठता है, क्योंकि ये जो है उसको और प्लेजर दे रहा है और मजा आ रही है उसको। यहाँ पे डिसयूटिलिटी नहीं मिल रही उसको कभी भी, ठीक है। ऐसा वो एमयू ऐसा नहीं जा रहा है उसका, वो हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर उसको हमेशा यूटिलिटी मिलती जाएगी तो उसको और मजा आती जाएगी, राइट, सिंपल सी बात है। तो देखो this increases marginal utility, then however this violates the assumption of homogeneity and continuity. पर यहाँ पे ना होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी वाला लॉ अजम्पशन जो है उन्होंने लगाया था कि ये सिचुएशन होनी चाहिए तभी वो लॉ बैठ पाएगा, वो वायलेंट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे अगर सपोज जो कॉइन कलेक्ट कर रहा है वो होमोजेनिटी वाला अजम्पशन और कंटिन्यूटी वाला ब्रेक कर रहा है, क्योंकि कॉइन्स अगर जो कलेक्ट करता है उसको रोज रोज कॉइन्स मिलना इम्पॉसिबल है, तो वो कंटिन्यूटी वाला लॉ ब्रेक हुआ। देन ये होमोजेनिटी मतलब कॉइन्स भी सेम तो वो कलेक्ट करेगा नहीं, अगर वो सेम कलेक्ट करता है तो उसको डिसयूटिलिटी मिलनी जाएगी एक पॉइंट पे।
और म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स में भी अगर वो सेम सेम पेंटिंग करते जाएगा तो उसको एक ना एक टाइम डिसयूटिलिटी मिलेगी ही, ठीक है। पर ये जो हॉबीज है वो एक्सेप्शंस है, पर वो बोल रहा है कि पर ये जो एक्सेप्शन है वो ब्रेक कर रहा है अजम्पशंस उनके, ठीक है। देन सेकंड आता है माइसर, जो कंजूस इंसान होता है उसकी बात हो रही है। इन केस ऑफ माइसर एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, जो कंजूस बंदा है उसको तो अगर 1 रुपया भी मिलेगा उसको और और प्लेजर फील होगा और मजा आएगी उसको, और यूटिलिटी मिलेगी, और उसकी सैलरी बढ़ेगी तो भी उसको यूटिलिटी मिलेगी, और पैसे बढ़ेंगे तो भी उसको यूटिलिटी मिलेगी, वो कभी कम होगी ही नहीं, ठीक है। Marginal utility of money tends to increase with an increase in stock of money. However, this situation ignores the assumption of rationality. यहाँ पे भी जो रैशनैलिटी वाला assumption है ना, ये इग्नोर हो रहा है यहाँ पे भी। देन थर्ड, एडिक्शंस। यहाँ पे एडिक्शंस जो कोई लिकर कंज्यूम करता है, जो भी ठीक है, तो वहां पे भी उनको कैसा है, अगर कोई बेवड़ा है उसको तो हमेशा वही मिलेगी ना, हमेशा उसको यूटिलिटी बढ़ती जाएगी ना, उसकी यूटिलिटी ऐसे ही जाएगी हमेशा, जब भी दारू पिएगा और मजा आ रही, और मजा आ रही, और मजा आ रही करते करते, वो एडिक्शन है उसका, उसको प्लेजर देता है, इसलिए एडिक्शन है उसका, राइट। तो सो एमयू रिसीव्ड बाय ड्रंकर्ड मे इंक्रीज, ठीक है। एक्चुअली it is only an illusion. This condition is similar to almost all addictions. However, this violate the assumption of rationality. यहाँ पे भी rationality वाला जो है assumption वो break हो रहा है, क्योंकि addictions जो है rational normal इंसान पे बैठता ही नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान, समझदार इंसान होता है, उसको ऐसी हैबिट्स नहीं होती है, वो नॉर्मल इंसान में नहीं गिना जाएगा फिर। और यहाँ पे माइसर भी कंजूस इंसान है, उसको भी नॉर्मल इंसान नहीं गिना है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए वो दोनों ये रैशनैलिटी वाले लॉ ब्रेक कर रहे हैं कि नॉर्मल इंसान पे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बैठती है, पर यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल इंसान नहीं है। Then fourth, power. This is an exception to the law because which a person acquires power, his lust for power increases. हमारे नेता वेता जो मूवीज में दिखाते हैं, राइट, तो उनको अगर थोड़ी सी भी पावर है तो उनकी हमेशा पावर बढ़ाने में ही ध्यान देता है, ठीक है। तो उनका लस्ट जो है वो हमेशा बढ़ता जाता है उनके पावर के लिए, तो ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, तो यहाँ पे भी उसको डिसयूटिलिटी मिलेगी ही नहीं। हाउएवर दिस अगेन वॉयलेट्स द रैशनैलिटी असम्पशन। यहाँ पे भी जो ये लालची इंसान होता है जो पावर के लिए हमेशा लस्टफुल रहता है, तो वो भी रैशनल नॉर्मल इंसान में नहीं गिना है, तो यहाँ पे भी रैशनैलिटी वाला अजम्पशन ब्रेक हो रहा है। देन फिफ्थ, मनी। इट इज सेड दैट द एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच यूज्ड टू satisfy various wants. However, according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. ये भी बात सही है, अगर रिच पर्सन वो जो बहुत ज्यादा रिच है तो उसको मनी की थोड़ी जो यूटिलिटी है वो लाइक जो पुअर इंसान से ज्यादा तो होगी नहीं, राइट। जो पुअर इंसान है उसको हमेशा ज्यादा होगी और रिच इंसान को कम होगी। However, these exceptions are only apparent since they violate some or other assumptions of law and hence they are not real exceptions. यहाँ पे exceptions दिए पर वो real exceptions नहीं है बोले, क्योंकि उन्होंने assumptions violate किए उनके, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शंस पूछा था, मैंने आपको अजम्पशंस भी समझा दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, पहले सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ठीक है, एंड देन आएगा एक्सेप्शंस। तो बस यही इतना ही था हमारी एक्सरसाइज में आज। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।